यीजू को छोड़ने के बाद वैन गाय वापस ऑफिस में आता है तो आयशा पूछती है कि आइसक्रीम खाकर इतनी जल्दी वापस आ गए। वैन गाय कहता है कि मैं तो भूल ही गया था और आयशा को भी साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो आयशा शॉक होकर उसे देखती है और बाद में स्माइल कर देती है। वह उसे कैली के रेस्टोरेंट में ही लेकर आता है। उसके डैड वैन गाय से पूछते हैं कि युतांग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। वैन गाय बताता है कि अभी वर्किंग टाइम चल रहा है तो वह कंपनी में है, पर हम साथ में जल्दी आएंगे। आयशा उन दोनों की बातें सुनती रहती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि युतांग अच्छा परफॉर्म कर रही है। आयशा वैन काय से पूछती है कि क्या तुम और युतांग आइसक्रीम खाने यहाँ आते रहते हो, पर वैन काय के आंसर करने से पहले उसके डैड बताते हैं कि ये दोनों अपने हाई स्कूल टाइम से यहाँ आते हैं। अपने बॉस को डैशिंग मत समझना, यह युतांग के साथ बैट लगाता था। वैन काय उन्हें देखता रहता है। उसके डैड कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। वैन काय कंफ्यूज होकर स्माइल कर देता है। वे बताते हैं कि दोनों में से जो विनर होता था, हारने वाला उसे आइसक्रीम की ट्रीट देता था। वैन काय उन्हें रोकता है और बताने से मना करता है। उसके डैड पूछते हैं कि क्या बचपन में तुम युतांग से जानबूझकर हारते थे ताकि उसे बिल पे ना करना पड़े। वैन काय स्माइल कर देता है। वह आयशा से कहते हैं कि ये लड़का गर्ल्स को खुश करने में एक्सपर्ट है। आयशा सुनकर हंसने लगती है। वैन काय उन्हें फिर से रोकता है और चुप रहने का साइन देता है। वे वहाँ से चले जाते हैं। आयशा कहती है कि तो तुम युतांग को पहले से जानते हो। वैन काय स्माइल कर देता है। आयशा कहती है कि मैं तुम्हें 2 साल से जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें अभी तक स्माइल करते हुए नहीं देखा था। वैन काय उसकी बातें सुनता रहता है। आयशा कहती है कि तो तुम युतांग की केयर करते हो और सीक्रेटली उसकी हेल्प भी करते हो। वैन काय कहता है कि मैं बस उसे मोटिवेट करता हूँ सेल्स स्ट्रीम 3 को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। आयशा पूछती है कि क्या तुम युतांग को लाइक करते हो। वैन काय उसे देखता रहता है और स्माइल करता है, पर कोई आंसर नहीं करता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वैन काय किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनता रहता है। तभी युतांग वहाँ आ जाती है और उससे रिकॉर्डर ले लेती है। वापस लेने के चक्कर में रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, पर वैन काय तभी बंद कर देता है। युतांग कहती है कि अगर किसी को लाइक करते हो तो जाकर बता दो, रिकॉर्डिंग की हेल्प क्यों ले रहे हो। और रिकॉर्डर छीन कर कहती है कि अगर तुम में गट्स नहीं है तो तुम्हारे बिहाफ पर मैं बता देती हूँ। युतांग पूरे एरिया में अनाउंस कर देती है कि वैन काय आज किसी को प्रपोज करने वाला है। वैन काय उसके पीछे भागता रहता है और शॉर्टकट यूज करके उसे रोकता है और कहता है कि अगर ये सब बंद नहीं किया तो तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। युतांग सैड हो जाती है। कार में आयशा वैन काय से पूछती है कि टीम 3 की ट्रीट के लिए कौन सा रेस्टोरेंट रिजर्व किया है, क्या कुछ सोचा। वैन काय कहता है कि तुम ही डिसाइड कर लो, तुम सारे काम अच्छे ही करती हो, और पूछता है कि क्या तुम भी आना चाहती हो। आयशा मना कर देती है और कहती है कि मैं उन लोगों को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती तो उन्हें ऑकवर्ड फील होगा। वैन काय ओके बोल देता है। चीफ मैन घर पर अपनी कैट के साथ रहती है और डिनर कर रही होती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। फोन होता है युतांग और जिया का। वे दोनों उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं। चीफ कहती है कि मैंने मेडिसिन ले ली है और तुम मेरी टेंशन मत लो, और युतांग से कहती है कि कोवर्कर्स कभी फ्रेंड नहीं हो सकते, तो मैं बस ऑफिस में ही तुम्हारी टीम लीडर, उसके बाद नहीं। और कहती है कि मेरी फैमिली डिनर कर रही है, बाद में बात करती हूँ, और फोन कट कर देती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मैंग की सारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, बस उसी की नहीं हुई। वह कहती है कि लास्ट में फ्रेंड्स भी छोड़कर चले जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि अकेले ही रहो, और कैट को अपना बेटा बताती है। नेक्स्ट डे युतांग पार्टी के लिए रेस्टोरेंट जा रही होती है तो वैन काय वहाँ आ जाता है। युतांग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वैन काय कहता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ मिल जाओगी, और कहता है कि रेस्टोरेंट तक मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। युतांग शॉक हो जाती है और धीरे से कहती है कि आज तो ये ड्रंक भी नहीं है, तो इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। वैन काय उसे देखता है और पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। युतांग कहती है कि तुम्हें क्यों बताऊं। वैन काय ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। युतांग कहती है कि मैं बता दूंगी, रुक जाओ। वैन काय कार रोक लेता है। युतांग आगे आकर कहती है कि क्या तुम्हें पता है जब तुम ड्रंक होते हो तो अच्छे पर्सन बन जाते हो। वैन काय कहता है कि क्या सच में, फिर मुझे तुम्हें लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं, और फिर ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। युतांग कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। वैन काय फिर से रोक लेता है और कार रिवर्स करता है। वैन काय कहता है कि फिर ठीक है, अब तुम्हें अपने छोटे छोटे लेग से रन करके नहीं जाना पड़ेगा, और कार में बैठने के लिए कहता है। युतांग बैठ जाती है। टीम 3 रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर बाकी लोगों का वेट करते रहते हैं। जियांग चीफ को कॉल करती रहती है, पर वह रिसीव नहीं करती। युतांग उन्हें कॉल करती है और कहती है कि मैं और सीईओ पहुंचने वाले हैं। जिया बताती है कि अभी तक चीफ भी नहीं आई है। युतांग पूछती है कि चीफ कहाँ है। जियांग बताती है कि चीफ का फोन नहीं लग रहा है। लियांग कहता है कि चीफ ऐसा तभी करती है जब उन्हें नहीं आना होता। चैन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, बिना चीफ के ही पार्टी कर लेंगे। जिया भी कहती है कि हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। युतांग कहती है कि चीफ के बिना पार्टी में मजा नहीं आएगा, और कहती है कि मैं फोन ट्राई करती हूँ। युतांग भी फोन ट्राई करती है, पर चीफ फोन रिसीव करके रख देती है और कुछ नहीं बोलती। वैन काय कहता है कि चीफ का घर पास में ही है, वहीं चलते हैं। युतांग कहती है कि तुम्हें पता है चीफ कहाँ रहती है। वैन काय स्माइल कर देता है। चारों रेस्टोरेंट के बाहर वेट करके अपने अपने घर चले जाते हैं। युतांग कहती है कि चीफ बीमार है, तो ऐसा हो सकता है कि वे फोन रिसीव करके बेहोश हो गई हो।
और ऐसा भी हो सकता है कि उनके बेटे ने फोन पिक किया हो और कट कर दिया हो। वैन काय कहता है कि तुम्हारी लीडर मैरिड नहीं है, तो उनका कोई बेटा नहीं है। युतांग शॉक हो जाती है। वैन काय उसे बताता है कि जब वह छोटी थी तो बस काम में बिजी रहती थी और फ्री टाइम में अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ रहती थी। कुछ सालों बाद उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और सारे फ्रेंड्स की भी शादी हो गई। युतांग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वे अपनी फैमिली के बारे में बातें करती रहती है। वैन काय स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। वे दोनों चीफ के घर आते हैं और डोर बेल रिंग करते हैं, पर कोई गेट ओपन नहीं करता। युतांग कॉल करती है तो फोन भी अंदर रिंग करता है। युतांग कहती है कि चीफ अंदर ही है और शायद बेहोश हो गई है। युतांग नॉक करती है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वैन काय प्लान बनाता है और युतांग से ऐसा ही करने के लिए कहता है। दोनों की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वैन काय जोर से कहता है कि शायद तुम्हारी टीम लीडर बेहोश हो गई है, तो 3 बार काउंट करने के बाद गेट को पुश करेंगे। युतांग भी हाँ कर देती है, पर वैन काय के काउंट करते ही चीफ गेट ओपन कर देती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। युतांग उन्हें हक कर लेती है। चीफ उसे हटा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि काम के बाद मैं तुम्हारी लीडर नहीं हूँ। वैन काय कहता है कि मुझे चाय पीनी है और अंदर चला जाता है। युतांग भी सॉरी बोलकर अंदर चली जाती है। अंदर चीफ कैट को बेटा बताती है, तो युतांग वैन काय की बातों पर बिलीव कर लेती है। चीफ उनसे चाय पीने के बाद वापस जाने के लिए कहती है। युतांग पूछती है कि आप पार्टी में क्यों नहीं आई और फोन भी रिसीव नहीं किया। चीफ कहती है कि वीकेंड्स पे मुझे घर पर रेस्ट करना पसंद है। वैन काय कहता है कि क्या सच में, पर पहले तो तुम ऐसी नहीं थी और फोटोज की तरफ पॉइंट करता है। वहाँ फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ फोटोज रखी रहती हैं। वैन काय उन्हें ही देखता रहता है। चीफ कहती है कि CEO आप मेरे बॉस हैं, पर आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और युतांग को उसके कंसर्न के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि यहाँ आने के लिए भी थैंक यू, बट मैं तुम लोगों से बाहर नहीं मिलूंगी, और उन्हें जाने के लिए कहती है। तभी एक एक करके टीम 3 के बाकी मेंबर्स भी वहीं आ जाते हैं और वैन काय युतांग को वहाँ पर देखकर कहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ हो। लियांग पूछते हैं कि क्या तुम दोनों साथ में आए हो। युतांग मना कर देती है और कहती है कि मैं चीफ से मिलने आ रही थी, तो CEO मुझे गेट पर ही मिल गए। वैन काय भी हाँ कर देता है। चैन्यू कहता है कि साथ में लंच नहीं किया तो क्या हुआ, चलो साथ में कुकिंग करते हैं। सब खुश हो जाते हैं और किचन में चले जाते हैं। युतांग चीफ से कहती है कि सब आपकी केयर करते हैं, सब किचन में खाना बनाने में बिजी होते हैं। चीफ आकर उन्हें केयरफुली काम करने के लिए कहती है। युतांग आकर उन्हें रेस्ट करने के लिए कहती है और खुद ग्रीन बीन्स पील करने चली जाती है। लियांग और जियांग उसे जल्दी करने के लिए कहते हैं। युतांग वैन काय से कहती है कि चलो रेस लगाते हैं कि बीन्स पील करने में फास्ट कौन है, हेल्प तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। वैन काय को सोचता है और युतांग को देखता रहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युतांग के कैफे में वैन काय ने उसे बीन्स पील करने के लिए चैलेंज किया था। युतांग कहती है कि तुम यहाँ काम करते हो तो मैं क्यों करूँ। वैन काय कहता है कि क्या तुम डर रही हो कि मैं जीत जाऊंगा, या तुम्हें बीन्स पील करनी नहीं आती। युतांग को गुस्सा आ जाता है और वह बीन्स पील करने लगती है। वैन काय सब सोचकर स्माइल करता है और युतांग के बोल से हाफ पील्ड बीन अपने बोल में डालकर कहता है कि तुमने पहले स्टार्ट कर दी तो शेयर तो करनी पड़ेगी। युतांग कहती है कि इस तरह तुम ऑनरेबल विनर नहीं कहलाओगे। वैन काय उसे पील करते हुए देखता रहता है और हाई स्कूल वाली युतांग का फेस याद करता है, तब भी वह उसे ऐसे ही देख रहा था। सब लोगों को साथ में बैठकर खाना खाते हुए दिखाते हैं। चीफ चुपचाप बैठी रहती है, सब उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो चीफ कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हम कलीग्स हैं, तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। सब चुप हो जाते हैं। युतांग कहती है कि फ्यूचर में पता नहीं हम इतने क्लोज हो या ना हो, पर साथ स्पेंड किया हुआ टाइम तो हमेशा याद रहेगा। जिया कहती है कि बेबी के आने पर तुम्हारे अलावा कंपनी के किसी डिपार्टमेंट ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। लियांग कहता है कि मेरे लिखे नॉवल आपके अलावा कोई नहीं पढ़ता। जियांग भी कहती है कि आपने मुझे जंक फूड खाने से रोका है। चैन्यू कहता है कि मैंने भी तुम जैसा टीम लीडर नहीं देखा जो अपने डिपार्टमेंट को रिलैक्स होकर काम करने के लिए कहता है। युतांग कहती है कि टीम 3 आपकी फैमिली है। चीफ सबको देखती है और इमोशनल हो जाती है। वैन काय युतांग को देखकर स्माइल करता है। जाते हुए चीफ उनसे कहती है कि फ्यूचर में डेली मत आना, वीक में एक बार ही आना। चीफ युतांग को रोककर वैन काय से उसकी रिसाइकलिंग में हेल्प करने के लिए कहती है। वैन काय हाँ कर देता है। चीफ उन्हें बताती है कि इस टाइम तुम दोनों को रास्ते में एक फॉर्चून टेलर मिलेगा जो बहुत फेमस है। सेलिब्रिटीज भी उसके पास आते रहते हैं। उसने कहा था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा और मैं बस एक लोनली लाइफ स्पेंड करूंगी। दोनों रिसाइकलिंग करते रहते हैं। तभी एक आदमी आकर कहता है कि क्या तुम ही वह न्यूली मैरिड कपल हो जो अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो। दोनों शॉक हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम मैरिड नहीं हैं। वह कहता है कि पर तुम दोनों मैरिड कपल लग रहे हो। दोनों उसकी बात रिपीट करते हैं और कहते हैं कि मैरिड कपल। वह कहता है कि तुम दोनों के 5 फीचर्स की शेप सेम है और तुम्हारे करियर्स भी साथ में अच्छे चल रहे हैं। वैन काय युतांग को देखता है। वह कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो तो तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरेगी और मैं कभी मजाक नहीं करता, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो।
तुम दोनों अभी मैरिड नहीं हो पर फ्यूचर में साथ होने वाले हो। दोनों समझ जाते हैं कि ये फॉर्चून टेलर ही है। वह कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है तो देख लेना, 1 मंथ के अंदर अंदर तुम दोनों किस कर लोगे। दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों चुपचाप कचरा डालकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वह कहता है कि तुम मुझे वेडिंग ट्रीट दोगे। वेनकाई युतांग से चलने के लिए कहता है। कार में दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं और ऑकवर्ड फील करते हैं। वेनकाई कुछ बोलने वाला होता है तो युतांग चिल्लाकर कहती है कि क्या कहना है। वेनकाई कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हारे लिए कुछ है। युतांग खोलकर देखती है तो वहाँ स्क्विड स्लाइस होते हैं। युतांग पूछती है कि तुम्हारे पास ये क्यों है। वेनकाई कह देता है कि मेरे फ्रेंड ने खरीदे थे और वह मेरी कार में भूल गया। तुम्हें ये पसंद है तो तुम सारे रख सकती हो। युतांग उसे थैंक यू बोलती है और वेनकाई को स्माइल करते हुए देखकर अचानक फेस टर्न कर लेती है। वेनकाई भी सामने देखने लगता है और कहता है कि मैंने गलती से तुम्हारी आईज में देख लिया, कुछ गलत मत समझना। युतांग कहती है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। वेनकाई कहता है कि फॉर्चून टेलर की बातों पर ध्यान मत देना। युतांग कहती है कि मुझे पता है, वह बस मजाक कर रहा था। वेनकाई भी स्माइल कर देता है। युतांग कहती है कि उसे चीफ के बारे में कैसे पता। वेनकाई कहता है कि वह चीफ का नेबर है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जानता होगा। दोनों से फ्रॉड बताकर हंसते रहते हैं। रास्ते में युतांग चीफ के लिए नया फोन लेने के लिए रुकती है और कहती है कि उसके बाद हम उनसे इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे। स्टाफ आकर कहती है कि आप लोगों को कपल फोन चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मना कर देते हैं। दोनों एक ही फोन चूज करते हैं। स्टाफ उन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी बताती है। दोनों स्माइल कर देते हैं और फोन चेक करते हैं। स्टाफ उन्हें कैमरे की क्वालिटी बताती है और साथ में उन दोनों की पिक्चर क्लिक करती है। वह उन्हें फोटो दिखाकर कहती है कि तुम दोनों अच्छे कपल हो। फिर से दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऑकवर्ड फील करते हैं। मॉर्निंग में वेनकाई काम करता रहता है। युतांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। कप पकड़ने में दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वेनकाई उससे कप ले लेता है और उसे किस कर लेता है। तभी वेनकाई की अलार्म क्लॉक रिंग करती है। दोनों को सेम ड्रीम ही आता है। वेनकाई काम करता रहता है। युतांग ब्रेकफास्ट बनाती रहती है। वेनकाई उस ड्रीम के बारे में ही सोचता रहता है और मैगजीन पढ़ने लगता है। युतांग ब्रेकफास्ट लेकर आती है। वेनकाई उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुमने फिर से बटर इक्वल नहीं लगाया। युतांग कहती है कि चॉकलेट खत्म हो गई इसीलिए ऐसा किया। युतांग उसे कॉफी उठाकर देती है। कॉफी गिरने वाली होती है तो उसे पकड़ने के चक्कर में दोनों के हैंड्स टच हो जाते हैं। युतांग अपना हाथ हटा लेती है और काम का एक्सक्यूज देकर किचन में चली जाती है। कैबिनेट खोलने पर सामान युतांग के ऊपर गिर जाता है और सामान होता है वह टॉयज जो वेनकाई ने स्क्विड स्लाइस जीतने के चक्कर में कलेक्ट किए थे। वेनकाई पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। युतांग टॉयज देखकर कहती है कि ये तो पहले वाले प्राइस जैसे लग रहे हैं। वेनकाई उसे देखता है और कहता है कि क्या सच में। युतांग कहती है कि तो तुम अभी भी मॉडल कार जीतने के चक्कर में हो। वेनकाई कहता है कि टॉयज के बारे में मत सोचो, तुम्हें यॉर्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो ये पजल पीस लो और जल्दी से रेडी होकर चली जाओ। वेनकाई फिर से सारे टॉयज वहीं रख देता है। युतांग कॉन्ट्रैक्ट लेकर ऑफिस आती है। सब कॉन्ट्रैक्ट देखकर खुश हो जाते हैं। युतांग को खुश देखकर सब पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्यार हो गया है। युतांग मना करती है और कहती है कि मेरे और सीईओ के बीच कुछ नहीं चल रहा। चीफ हंसने लगती है। चैन्यू कहते हैं कि हम सीईओ की नहीं यीजू की बात कर रहे हैं। युतांग कंफ्यूज होकर रीजन पूछती है तो जिया उसे फ्लावर्स देकर कहती है कि ये यीजू ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। चीफ सबको काम करने के लिए कहती है और युतांग को उसकी और वेनकाई की फोटो दिखाती है जो उन्होंने फोन खरीदते हुए ली थी। युतांग कहती है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। चीफ उसे धीरे से बोलने के लिए कहती है और कहती है कि इन लोगों को मत बताना वरना गॉसिप करेंगे और फोटो देखकर खुश होती रहती है और कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बिल्कुल एक डेट लग रही है। युतांग शॉक होकर उन्हें देखती रहती है। वे कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और फोटो युतांग को सेंड कर देती है। युतांग फोटो देखकर स्टाफ की बात सोचने लगती है और जोर से कहती है कि युतांग तुम क्या सोच रही हो। तभी सब लोग एक साथ कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। युतांग कह देती है कि मैं योर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही थी और उसी की डिस्कशन करने लगती है। चीफ सबको हार्ड वर्क करने के लिए कहती है और कहती है कि आज सबको मेरी तरफ से ट्रीट। टीम 3 साथ में लंच करने बाहर जाते हैं तो रास्ते में उन्हें सेल्स टीम 1 मिलती है। उनका चीफ कहता है कि तुम योर्स कॉन्ट्रैक्ट अचीव करके स्वैग में चल रहे हो पर देखते हैं कब तक कर पाते हो। विंडी भी युतांग से कहती है कि मुझे भी तुम्हारी प्रोग्रेस देखनी है और मिमी प्रोडक्ट को एवरेज बताती है। जिया कहती है कि प्रोडक्ट भले ही एवरेज हो, अगर ज्यादा सेल होगा तो प्रॉफिट ही होगा। उनका चीफ कहता है कि बोलना आसान है पर करना मुश्किल। चीफ मैंग उन्हें थैंक यू बोलती है और कहती है कि हम हार्ड वर्क करेंगे और उन्हें हटाकर चली जाती है। आयशा वेनकाई को कॉन्ट्रैक्ट देती है। वह उसका दिया ब्रेसलेट पहनकर आती है पर वेनकाई नोटिस नहीं करता। आयशा कहती है कि मिमी को लेकर आप खुश होंगे। वेनकाई कहता है कि अगर सेल्स अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्ट शेल्फ से हटाए जा सकते हैं। आयशा कहती है कि तो टीम 3 का चैलेंज अब स्टार्ट हुआ है। वेनकाई हाँ कर देता है और कहता है कि युतांग एक डायमंड है, इसे शाइन करने के लिए थोड़ी पॉलिश की जरूरत है। टीम 3 मिमी के बारे में डिस्कस करती रहती है। युतांग उनसे कहती है कि हम इसकी पैकिंग और डिजाइनिंग चेंज करके फिर से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जिया कहती है कि डायरेक्टर्स मिमी पर पैसे खर्च नहीं करेंगे।
लियांग कहता है पर सीईओ मिमी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। युतांग कहती है कि मैं सीईओ से बात करके मिमी के लिए बजट अरेंज कर लूंगी। युतांग वैनकाई के पास आती है और कहती है कि कुछ डिस्कस करना है। वैनकाई कहता है कि मेरा शेड्यूल बिजी है तो तुम अपॉइंटमेंट लेकर आना, और आयशा को देखकर स्माइल करता है। आयशा कहती है कि नेक्स्ट मीटिंग में आधे घंटे का टाइम है। युतांग उससे बजट के बारे में बात करने आती है तो वैनकाई कहता है कि लास्ट मिनट बजट अरेंज नहीं हो सकता, खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट देकर कहता है कि तुम्हें इनसे हेल्प मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हुए फिर से हैंड्स टच हो जाते हैं। दोनों हाथ पीछे कर लेते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स उठाने लगते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं।